अच्छा यस मैम, वही शांति पाठ बोल रही हूँ उसके लिए। जी। योगीन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं ज्ञानतोऽस्मि। अति सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि प्रेयर वही होती है जिसको सुनने में बड़ा अच्छा लगे, बार बार सुनने का मन करे ना, इतने मीठे शब्द होने चाहिए उसके। बहुत सुंदर उत्कर्षा जी। मैम धन्यवाद। तो ठीक है, कल हमने जहां तक किया था, कहां तक किया था, कौन बताएंगे? 15 तक मैम। 15 तक किया था, ठीक है। 15 तक सबको क्लियर है सूत्र, या फिर किसी को कुछ कहीं पर डाउट है? ओके मैम आप बता दीजिए कि हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं। उत्कर्षा जी बोल रही है ना? जी मैम जी। हाँ, आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। वैसे 15 तक हमारे हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकैप लेंगे जो हमने कल कराए थे। कल हमने कराए थे कौन कौन से कराए थे भाई कल? 9, 10 हमने 13, 14, 15 कराए थे कल, 15 मैम। ठीक है। 9, 10, 11 पुराना था। हाँ, वो पुराना था, ठीक है। तो मैम कौन सा पद चल रही है? हाँ जी, मैम कौन सा पद चल रहा है? अभी 16 वाला हम स्टार्ट करेंगे आज, लेकिन हम रिकैप लेंगे कहाँ से? 13 से। और इससे पहले अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप अभी पूछ सकते हैं, ताकि उसको भी हम रिकैप में शामिल कर दें। विभूति पाठ चल रहा है। स्टार्टिंग के जो 2 थे, समाधि और साधन, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये विभूति पाठ है। अच्छा ओके, ये पूछ रही हैं क्या? ठीक है। जी। हाँ हाँ। विभूति मैम तो पाठ चल, पुराना हम लोग वो रिवीजन करेंगे। हाँ, ऑलमोस्ट आपका 50% से ज्यादा सिलेबस जा चुका है उत्कर्षा जी, हाँ यस मैम ठीक है ना? जी। हाँ, तो अभी ये तो आप साथ साथ कीजिए, टाइम मिलता है तो आप वीडियोस के थ्रू या कैसे भी करके थोड़ा कवर अप आपको करना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी 13 उससे, जो हम परिणाम कर रहे थे अभी, है ना? परिणाम में हमारा कौन कौन से परिणाम थे, एक बार सीक्वेंस से बताना जरा, हम लिखते जाएंगे अभी। कौन कौन से परिणाम थे? निरोध निरोध सबसे समाधि पहला एकाग्रता निरोध परिणाम था। फिर दूसरा कौन सा था? समाधि समाधि था। तीसरा एकाग्रता एकाग्रता का, ठीक है। ये परिणाम थे हमारे, 3 परिणाम। और ये 3 परिणाम हमारे किससे रिलेटेड थे? चित्त से रिलेटेड थे, ठीक है ना? और चित्त क्या होता है? सूक्ष्म होता है ना, दिखाई थोड़ी देता है चित्त, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे 3 परिणाम हैं, निरोध, समाधि और एकाग्र, ये सूक्ष्म अवस्था के हैं। और 13वें से जो हम अब थोड़ा रिकैप लेंगे, वो हमारे किस में आ जाएंगे? 13 से स्थूल में। स्थूल का मतलब क्या हुआ इसमें? भूत आ गया, यानी कि पंचभूत आ गया, जो हमारे अग्नि, वायु, आकाश ये है। और उसके बाद हमारी आ गई इंद्रियां, ठीक है ना? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, ये सब चीजें जिनके द्वारा हम विषयों का ग्रहण करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्थूल के अंतर्गत आ जाता है। तो 13वें सूत्र में यही कह रहे हैं कि जो एतेन, इस प्रकार से, किस प्रकार से? जो हमने निरोध, समाधि और एकाग्र किया था, इस प्रकार से भूत यानी पंचभूतों को और इंद्रियों को समझना चाहिए, व्याख्याता। और क्या समझना चाहिए उसके बारे में? उनके धर्म, लक्षण और अवस्था के जो परिणाम होते हैं, जो बदलते रहते हैं, उनको हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट में फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, परिणाम जो होता है
उसका बेस क्या होता है? बेस होता है धर्मी। ये हो गया धर्मी, जिसके अंदर धर्म विद्यमान रहता है, जो कि बदलता रहता है। ठीक है ना? आज वो इसके अंदर है जब कोई भी काम नहीं हुआ है। जब काम शुरू होगा तो वो अपनी बाल्यावस्था में होगा। जब काम पूर्ण हो जाएगा तो वो अपनी तरुण अवस्था से होते हुए पूरा पीक पर होगा। फिर जब काम हो चुका है, पुराना हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो वो अपनी वृद्धावस्था में आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से उसके धर्म, लक्षण और अवस्थाएं बदलती रहती हैं, परिणाम उसके बदलते रहते हैं। 14वें में वो वही कह रहे हैं जो अभी कहा कि जन्म यानी कि बाल्यावस्था, और उसके बाद उसका पीक जवानी, और उसके बाद वृद्धावस्था यानी कि उसकी जो जर्जर अवस्था हो जाती है वो। तो वो क्रमशः ये चीजें शो करती हैं। शांत, शांत का मतलब है जो टूट करके वापस मिट्टी में मिल गया है। ठीक है? उसको शांत कह देते हैं। उदित मतलब जो अभी है वर्तमान में, और अव्यपदेश जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, तो वो हो गया हमारा भविष्य। तो इसके इन तीनों कालों के अनुसार धर्म जो है वो अनुगमन करता रहता है। ठीक है? धर्मी के अंदर जो भी धर्म रहते हैं उनका अनुगमन करता रहता है कालों के हिसाब से। 15वें में क्या कह रहे हैं कि क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु, यानी कि जैसे जैसे कर्म का परिवर्तन होता है, अन्यत्वम मतलब अन्य आ जाता है ना? एक आज अभी पल है, अभी हम इसको कहेंगे ये, उसके बाद अन्य पल यानी कि एक और पल। तो जब अन्य हो जाता है, क्रम जब अन्य हो जाएगा तो परिणाम भी फिर अन्य हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि एक ही काल में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्रम हमारा चेंज होता रहता है। क्रम चेंज होने से हमारे परिणाम में भी चेंज होता है। जैसे अभी एक फर्स्ट क्लास में अगर कोई बच्चा है तो उसने जो भी सिलेबस पढ़ा वो सेकंड क्लास यानी कि क्रम 1 साल जब तक बीता तब तक उसकी नॉलेज में परिवर्तन हो गया ना, सेकंड क्लास के लायक हो गया वो, है ना? इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आज हम देखेंगे 16वां सूत्र। ठीक है? अभी तक पूरा कंप्लीट ये अपना रिकैप हो गया है। क्या कह रहे हैं इसमें कि परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। अभी हमने जो यहाँ पर देखे थे धर्म और धर्मी और शांत, उदित, अव्यपदेश, कर्म अन्यत्वम, परिणाम अन्यत्वे, ये सब, और धर्म, लक्षण, अवस्था, इन सारे के सारे जो शब्द हैं वो शब्द क्या चीज हमें सिखा के जा रहे हैं? वो सिखा के जा रहे हैं कि परिणाम त्रय, ये जो सारे तीनों तरह के परिणाम है ना, कौन कौन से परिणाम? तीनों तरह के, निरोध, समाधि और एकाग्रता, ये वाले जो तीनों परिणाम हैं, इन तीनों परिणामों पर जब हम संयम कर लेते हैं, और संयम का मतलब क्या बताया गया था? कोई बताएं जरा। धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ जी, धारणा, ध्यान, समाधि, बिल्कुल, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब परिणाम त्रय पर यानी कि इन तीनों ही चीजों पर जब हम संयम कर लेते हैं तो हमें किस चीज का ज्ञान हो जाता है? अतीत अनागत ज्ञानम। अतीत का ज्ञान हो जाता है, भूतकाल का, भविष्य काल का ज्ञान हो जाता है। वर्तमान तो हम देख ही रहे हैं, देख रहे हैं ना, वर्तमान में तो हम परिणाम देख ही रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है ना? जो हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं तो फिर प्रमाण क्यों मांगा जा रहा है? तो प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कर रहे हैं अतीत और अनागत की बात, कि जो बीत गया है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या था? धर्म, लक्षण और अवस्था। यहाँ पर धर्मी के बारे में सब जान चुके हैं कि भाई इसके अंदर कोई भी चीज अगर टूट करके मिल जाती है वापस मिट्टी में, तो इसका मतलब ये है कि वो धर्मी के अंदर वापस मिल गई है, और इन फ्यूचर मैनी ऑफ ईयर्स उसके बाद फिर दोबारा से उस चीज का निर्माण हो सकता है। ठीक है ना? वो इसके अंदर मिल गई है। तो अतीत का भी हमें पता है कि पहले क्या था इसका रूप, यानी कि घड़े का रूप क्या था? पहले मिट्टी था, उसका ज्ञान हमें हो गया है। अनागत, आगे आने वाले समय का भी हमें हो जाएगा कि मिट्टी से हम ये चीजें हम बना सकते हैं, और ऐसे ऐसे इसका प्रोसेस होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से जब हमने इन सब चीजों को जान लिया कि इनके धर्म क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, अवस्था क्या होती है, ठीक है,
और उनका क्रम के अनुसार उनके परिणाम कैसे कैसे होते हैं, तो फिर हमें अतीत और अनागत इनका ज्ञान हो जाता है। अतीत का ज्ञान हो जाता है और अनागत का ज्ञान हो जाता है। अनागत मीन्स भविष्य। ठीक है, क्लियर है ना? जी मैम। जी मैम। ओके, नेक्स्ट 17वां सूत्र। देखो डिटेल में ना इसके एक एक सूत्र महर्षि पतंजलि का इतना गहरा है कि इसके ऊपर पूरा 1 घंटा लग सकता है। एक एक सूत्र पे पूरा लग सकता है, कितने भी एग्जाम्पल देके। लेकिन क्योंकि हम पहले भी थोड़ा डिटेल में कर चुके हैं ना इसको, तो सेम एग्जाम्पल रहेंगे कि मिट्टी है, घड़ा है, क्योंकि जो चीज हम आंखों से देखते हैं ना उसी के एग्जाम्पल हमें क्लियर करते हैं। अगर अग्नि का, जल का, इनका भी, और या साइंस के उसमें चले जाएंगे कोई एग्जाम्पल्स में, तो वो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हमें बहुत अच्छे से कैच नहीं करेंगे। 17th का है कि शब्द अर्थ प्रत्यानामितरेतराध्यासात संकरस्तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। अब आपको ना इस सूत्र को, क्योंकि ये देखो कितना लंबा लंबा उच्चारण हो रहा है ना, नीचे तो खोल खोल के बोला गया है संधि विच्छेद करके, लेकिन क्योंकि हमें अगर बोलने की प्रैक्टिस करनी है तो हमें ऊपर वाला देखना है। तो शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरेतराध्यासात संकरस्तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम, ये इसका उच्चारण हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संयम करने से, हम जब संयम करते हैं, संयमात बाद में अभी और बताते हैं, तो उससे सभी प्राणियों की भाषाओं पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसका मोटा मोटा अर्थ ये हम समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक एक शब्द के ऊपर कि शब्द अर्थ प्रत्यानाम ये क्या चीज है। शब्द अर्थ और ज्ञान, मतलब प्रत्यय का मतलब यहां पर ज्ञान से लिया गया है, क्योंकि यहां पर देखिए ज्ञान आया है ना। पहले भी इस बात की चर्चा हुई है कि अगर एक ही सूत्र में 2 शब्द रिपीट होते हों तो महर्षि उसको दूसरे वाले शब्द को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब असल में यहां पर ज्ञान है ये वाला प्रत्यय का मतलब, लेकिन क्योंकि ज्ञान इस सूत्र में पहले बाद में भी दिया है उन्होंने, तो यहां पर इन्होंने प्रत्यय कह दिया है उसको। ठीक है, तो शब्द अर्थ ज्ञान हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, इनका जैसे एक सूत्र आया था, आपको याद होगा, वो सुनाना जरा, इससे रिलेटेड, इन्हीं तीनों शब्दों से रिलेटेड कोई सूत्र था, कौन सुनाएगा? शब्द अर्थ ज्ञान समानुपाती वस्तु सुनो विकल्प। समानुपाती कंप्लीट कौन सुनाएगा? शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प सैव तर्क समान। एक शब्द अभी भी छोड़ दिया आपने। मैम शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्क समापत्ति। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कौन थे? मीना मैम। मीना जी, बहुत सुंदर। एक एक शब्द आपने सुनाया है, तो ये ना वही चीज है, ये वही चीज है, शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों चीजों का। ठीक है, ये आपको बता ही दिया है कि प्रत्यय यहां पर क्यों आया है, क्योंकि लास्ट में ज्ञान आ गया है और 2 शब्दों का एक ही सूत्र में प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे शब्द कोई भी है, क्या शब्द हुआ, एक गाय है मान लीजिए, गाय का ये तो शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ यानी कि गाय कैसी होती है, मतलब उसका एक चित्र हो गया, अर्थ हम उसको कहेंगे। ठीक है ना, एक तो वास्तविक गाय हो गई और एक उसका चित्र हो गया, शब्द हो गया, वस्तु जो दिखाता है। और फिर एक क्या हो गया, ज्ञान, तीसरा चीज ज्ञान आ गया ना। तो ज्ञान के अंदर की उसके गुण क्या क्या हैं, गाय के बारे में आप क्या जानते हो, वो चीज हो गई है। तो तीनों चीजें हो गई इसमें। तो एक बार गाय को देखने के बाद चित्त पे जो उसका प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसकी जो अंकित हो जाता है गाय का चित्र, तो फिर जब भी कभी आप गाय की बात होगी तो उसको, चाहे वो सामने है या नहीं है, उसका ज्ञान हमारे चित्त पर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों चीजों के ऊपर। ठीक है,
ये चीज हो गई। शब्द के ऊपर भी हमें पता लग गया है, उसका अर्थ भी पता लग गया है, और उसके लिए उसके गुण अवगुण, उसका ज्ञान भी हमारे पास है। इसके बाद है इतर इतर, ये खोल के बताया है इतरेतरा। यहाँ पर ये जो शब्द अर्थ ज्ञान प्रत्यानाम है, ये इसको अगर और करें, प्रत्यानाम ये है, और इसके बाद इतरेतरा है, इतरत्र, ठीक है, ये वाला शब्द है ये ऊपर जो है। तो प्रत्यानाम मतलब कि वो हो ही गया, प्रत्यानाम तो ज्ञान का था ही, और इतरत्र यानी कि अलग अलग, यहां पर अलग अलग जो लिखा है ना, इसका मतलब भी अलग अलग ही है, ठीक है। इतर इतर अध्यासात, अध्यासात का मतलब सब जानते ही हैं कि अध्यासात का मतलब है किसी भी चीज को हम जानते हैं, उसको समझते हैं, सीखते हैं, उसको अध्ययन करना कहते हैं ना, जिसे अध्यासात। तो उस तरीके से होता है कि शब्द अर्थ और प्रत्यय ये तीनों ही अलग अलग हैं, लेकिन ये भ्रमवश ये भ्रम हो जाता है कि भाई हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो उसमें क्या था उस सूत्र में, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, ऐसा ही था ना। तो जब वो संकरस्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं, तब हमें पता ही नहीं चलता कि हम ध्यान किस पे कर रहे हैं, शब्द पे कर रहे हैं, अर्थ पे कर रहे हैं, या उसके ज्ञान पे कर रहे हैं। जब हम ध्यान मेडिटेशन में होते हैं तब। अब आता है प्रविभाग, तत् प्रविभाग। तत् का मतलब उनके, और प्रविभाग मतलब अलग अलग विभाग होता है ना, एक तो विभाग भाई ये साइंस का विभाग है, और ये मैथ्स का है, ये हिंदी का विभाग है, इस तरीके से विभाग मतलब अलग अलग। तो प्रविभाग मतलब उसको और अच्छे से बोल दिया है कि ये सब के सब बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी कि जब विषय से नहीं ले सकते, विषय नहीं, विषय से नहीं है, मतलब ये अभी इसके बारे में बात करें ना, प्रविभाग की बात कर रहे हो आप? यस मैम। प्रविभाग मतलब जो हम शब्द अर्थ और ज्ञान से की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, इसके लिए प्रविभाग आया है। अब यहाँ पर प्रविभाग क्यों आया है? क्योंकि संयमात, हमें संयम करना है। संयम किस पे करना है? एक तो हमने सिर्फ शब्द पे संयम किया, क्योंकि हमने अलग अलग भी यहाँ पर लिखा है ना, इतर इतर, इन सब पर जब हम अलग अलग संयम करते हैं, शब्द पर अलग संयम करेंगे, अर्थ पर अलग संयम करेंगे, और प्रत्यय पर अलग संयम करेंगे, यानी कि ज्ञान पर। जब हम इनके अलग अलग चीजों पर संयम कर लेते हैं, संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, उन पर संयम कर लेते हैं, तब हमें सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी भूतों का, भूत का मतलब, भूत का मतलब कौन बताएगा? काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, और कौन बताएगा? पंचमहाभूत। भूत का मतलब यहाँ पर प्राणी है, ठीक है ना। सर्वभूत, सभी प्राणियों की, रुत, रुत का मतलब आवाज, जो वो बोली बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, और ज्ञानम, उनका ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब निकल के आया, जो एक एक शब्द हमने देख लिया है, तो इसका अर्थ निकल के आया कि शब्द अर्थ प्रत्यानाम इतर इतर अध्यासात संकरस्तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम, यानी कि जो शब्द अर्थ और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, यहाँ पर उन पर हम अलग अलग जब उसका अध्ययन करते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि करके, उसके ऊपर जो ये मिली जुली चीजें थी, सवितर्का था ना ये, तो जब हम इसके अलग अलग चीजों पर संयम करते हैं, तो उनके जो प्रविभाग हैं, शब्द अर्थ और प्रत्यय, उनके, तो जब हम अलग अलग संयम करते हैं, तो हमें सभी भूतों की, यानी कि सभी प्राणियों की बोली का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, क्लियर? तो पूरे सूत्र का मतलब यही हुआ ना? जी मैम, क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट 18वां देख लेते हैं अभी।
संस्कार साक्षात करणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो 15 सूत्र हमने कराए थे, मतलब किए थे कल ना, तो 15 तक वो क्या कर रहे थे, हमें समझा रहे थे चीजें, हमें चीजें समझा रहे थे। 16वें से वो जो इस पाद का नाम है विभूति पाद, अब 16वें से वो विभूतियां देने लगे हैं हमें कि उन्होंने चीजें हमें सिखा दी हैं। अगर हमें उन पर संयम कर लेते हैं या हम उनमें पारंगत हो जाते हैं तो हम यहाँ से उनके फलों की प्राप्ति पे आ जाते हैं 16वें से। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करना है, देखिए, क्योंकि याद करना है तो थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हुए चलेंगे तो इजी हो जाती हैं स्टेप्स। तो यहाँ पर क्या है, परिणाम त्रय पे संयम से अतीत अनागत ज्ञानम, और शब्द अर्थ प्रत्यानाम पे संयम करने से सर्वभूत रुत ज्ञानम। ठीक है, सभी प्राणियों का, बोलियों का, वाणी का ज्ञान हो जाता है। 18वां है संस्कार साक्षात करणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम। अब संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्म जो हमारे थे उनका हमें ज्ञान हो जाता है। अब संस्कार, सबसे बड़ी चीज है संस्कार। संस्कार क्या होते हैं, तो संस्कार, कोई संयम जो है ना वो एक शब्द नहीं है, बल्कि विभूति पाद में सबको मालूम है कि संयम की चर्चा धारणा ध्यान समाधि के ऊपर करके करी हुई है। तो जैसे कि कोई भी चीज है, यहाँ तो ये समाधि की बात करते हैं योग सूत्र में, लेकिन अगर आप कोई भी काम करते हो घर में, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी चीज को याद कर रहे हो, तो जब याद करोगे ना, देखो रट्टाफिकेशन तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है, लेकिन अगर आप समझ के कोई भी चीज कर रहे हो तो आप उसको बार बार तो पढ़ोगे, फिर उसको बार बार लिखोगे, फिर उसको बार बार जो ना पढ़ने और लिखने के बाद आप उसको कॉपी बंद करके आप उसको मन मन में पूरा याद करोगे। तो उसके ऊपर क्या हुआ, आप जिंदगी में कभी भी उस चीज को भूलोगे नहीं, अगर आपने उस तरीके से उस चीज के अंदर धारणा, उसके बाद ध्यान और उसके बाद समाधि। अब इसका मतलब सिर्फ लिटरली यही नहीं होता है कि हम बैठ करके सिर्फ और अपने चित्त वृत्तियों को रोक रहे हैं, हालांकि योग सूत्र में यही चीज है, लेकिन अब हम कोई कार्य भी कर रहे हैं तो भी किसी भी कार्य पे पहले हम धारणा करेंगे, यानी कि मोटा मोटा हम देखेंगे उसको, फिर उसके अंदर कंसंट्रेट करेंगे, फिर इसके अंदर खो जाएंगे। यही प्रोसेस होता है ना किसी भी चीज को करने का। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि जो संस्कार हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो साक्षात करनार, तो साक्षात मतलब उनका किसका साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार मतलब उनका आमना सामना होना, संस्कारों का आमना सामना हो जाता है। और पूर्व जाति ज्ञानम, उसके बाद फिर सिर्फ आमना सामना ही नहीं होता है, हमें उससे हमारे पूर्व के जो जन्म थे उनका भी ज्ञान हो जाता है। यानी कि जब हम संस्कारों पर संयम करते हैं तो हम उन संस्कारों को भी देख लेते हैं जो हमें पूर्व जन्म के समय में थे, और इस माध्यम से महर्षि पतंजलि जो है ना क्या कह रहे हैं, इसको और गहराई से जाके देखो जरा क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपके अब संस्कार कौन से हैं, अगर आप अब सीधे हो, अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, तो फिर आप खूब ध्यान से देखोगे कि आप क्या किसी के साथ कपट कर सकते हो, आपके अंदर कितनी उसकी विरोधी भावनाएं उठ सकती हैं। अगर विरोधी भावनाएं उठ रही हैं और आपका दिल दुखी हो रहा है किसी के कपट के लिए, इसका मतलब कि आपके संस्कार उतने दृढ़ हैं कि आपको ये कार्य करने ही नहीं दे रहे हैं। फिर और गहराई से हम देखेंगे कि हमारी जो स्मृतियां हैं या हमारी जो वासनाएं हैं वो किस तरीके की हैं, है ना। तो पिछले संस्कारों का आज के जीवन पे, हमारे इस जन्म के जीवन पे प्रभाव पड़ता है। आज हम जो कर रहे हैं वो आने वाले जन्मों पे प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो बीज जो है ना वो बनाती हैं, बीज बनाती हैं ये सब चीजें। संस्कार जो है हमारा वो बीज कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि वो एकदम संस्कार कभी नहीं बनते हैं। पहले क्या होता है, संस्कार बनने की प्रक्रिया मालूम है क्या, मालूम होगी ना, कि सबसे पहले हमें इंद्रियों से कोई भी हम किसी भी विषय का देखते हैं, भोग करते हैं, अगर वो चीज अच्छी लगी तो हम उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है, अब और अच्छी लगी तो फिर हमारा मन करता है हम और भी ज्यादा
उसको यूज करें, फिर और ज्यादा, फिर इससे हमें राग पैदा हो जाता है ना, राग। लेकिन ये अगर सात्विक प्रवृत्ति है, डिपेंड करता है ना, अगर ये सात्विक है तब तो ये हमें क्या करेगी, संस्कारों में हमारे बैठ जाएगी, यानी इतना गहरा 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 कि वो सात्विक हो या तामसिक हो या राजसिक हो, कोई भी चलेगा, इसमें तीनों ही गुण है इसमें, ठीक है ना। तो उसमें इतना गहरा हो जाता है कि हमारे एक जन्म के बाद अगले जन्म में भी वो संस्कार चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम इस जन्म में सरल स्वभाव के हैं तो हम बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा पिछला जन्म भी कपटपूर्ण तो नहीं रहा होगा। याद तो नहीं है लेकिन कपटपूर्ण नहीं था, किसी का दिल नहीं दुखाया होगा या कुछ ऐसे। अगर इस समय में बहुत कुछ ऐसा है कि किसी को रुलाने में मजा आता है, तो हो सकता है कि भाई उसका पिछला जन्म भी ऐसे ही शरारतों से भरा हुआ हो, है ना। तो उसको कहते हैं संस्कार, जो कि हमारे चित्त से बहुत चिपके रहते हैं, और जब भी हमारा रीबर्थ होता है वो संस्कार हमारे साथ जाते हैं। और संस्कार एक दिन में नहीं बनते हैं, वो धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद हैबिट को भी जब बहुत लंबे टाइम तक चलाया जाए तब वो संस्कार में आते हैं, ठीक है। जैसे किसी को नमस्ते करने की आदत नहीं है, या गुड मॉर्निंग करने की आदत नहीं है, विश करने की आदत नहीं है, तो धीरे धीरे करके अगर उसको बचपन से सिखाया जाए कि नहीं, विश करते हैं, बड़ों को करते हैं, नाम नहीं लेना है बड़ों का, तो इस तरीके से जब हम सिखाते हैं ना, तो कितना भी अनकॉन्शियस माइंड में हो वो बड़ा, तो उसके बाद वो वही चीजें, वही संस्कार उसके डेवलप रहते हैं, उसको कहते हैं, क्योंकि सालों की प्रैक्टिस होती है संस्कारों का बनना। हाँ जी, उसके इस व्यवहार को देख करके भी तो कह देते हैं इसके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को सिखाना तो सबसे पहले गुरु तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, वही सिखाते हैं। किसी को विश करना है, किसी की इज्जत करना है, तो वो सब चीजें तो संस्कारों में ही आती हैं, और ये एक साल की बात नहीं होती है। आज भी हम अगर किसी बैगर को भी देखते हैं ना, तो कोई तो उसको एकदम से तिड़क के बोलता है, मतलब डांट के बोलता है। कोई उसको अगर बुजुर्ग है तो उसको कहेंगे कि बाबा हट जाओ, या बाबा यहाँ से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करते हैं ना। तो वो सब संस्कार ही तो है। एक बंदा उसको झिड़क के गया है, दूसरा बंदा उसको इतने आदर से बोल रहा है, क्योंकि वो उससे उम्र में बड़ा है ना। तो उस तरीके के संस्कार ही होते हैं, तो ये अगले जन्म तक भी कैरी होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है, अगर हम संस्कारों पर संयम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है प्रत्यस्य परचित ज्ञानम। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो चित्त है, चित्त पर संयम करने से हमें दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है इस बात में कि अगर मैं बात करूं कि कंचन जी या धर्मेंद्र जी या फिर ज्योति जी के चित्त पर मैं कहूं कि ये ऐसे मैं धारणा ध्यान समाधि कर लूं और उस पे संयम कर लूं मैं, तो चित्त का ज्ञान कैसे हो जाएगा। परचित लिखा है ना इसमें, परचित, दूसरों के चित्त पर। तो प्रत्यस्य का मतलब क्या हुआ कि प्रत्यस्य का मतलब हो गया चित्त। यहां पर वही बात हो गई आपकी जो इसमें थी 17वें सूत्र में थी, क्योंकि जो चित्त है महर्षि पतंजलि ने यहां यूज किया है, और 2 बार एक ही शब्द को यूज नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है क्या? दिख रही है मैम। दिख रही है। रमन जी आपका नेटवर्क वीक होगा शायद। तो उसमें क्या है, इन्होंने चित्त को यहां पर प्रत्यय से लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि प्रत्यय का मतलब हम जो भी मौका होता है, जिस तरह के भाव चल रहे होते हैं, उसी जगह पर प्रत्यय को हम शब्द को यूज कर लेते हैं। इसका मतलब धारणा से भी हो सकता है, विचार से भी हो सकता है, समझ से भी हो सकता है, कारण से भी हो सकता है, चित्तवृत्ति, भाव, सभी कुछ हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जैसा भाव हमारा चल रहा है, हम उसका वैसा ही अर्थ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि चित्त का अर्थ यहाँ पर लगेगा, और चित्त 2 बार यूज नहीं करना था, इसलिए प्रत्यस्य यानी कि चित्तस्य परचित ज्ञानम, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, चित्तस्य परचित ज्ञानम, यानी कि चित्त पर संयम करने से। अब देखिए संयम इन्होंने 2-4 बार यूज कर लिया ना सूत्रों में। अब ये अंडरस्टूड है
कि हमें ये संयम यूज करना है शब्द, क्योंकि ये पूरा का पूरा पाद ही संयम पे आधारित है। संयम करने से ये फल होगा, संयम करने से वो फल होगा। ठीक है, तो संयम हमारा इसमें ऑटोमेटिकली लगेगा। तो चित्त पर संयम करने से पर चित्त ज्ञानम, दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसका शाब्दिक मीनिंग ये हुआ। अब इसको क्योंकि खंगालते हैं चीज को कि ये वास्तव में कैसे होता है, ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए, हाँ जी, जैसे मैं कोई जॉब पे 8 बजे जाता है, एक दिन देखा हमने, उसको 2 दिन देखा, तो तीसरे दिन हमें ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगी वो अभी ये काम करेगा कि अब जाएगा, जूते पहनेगा और ये जाएगा, इस तरह से। वो तो रूटीन हुआ ना धर्मेंद्र जी। चित्त का मतलब बहुत विस्तार है इससे। चित्त का मतलब कि उसके चित्त में, चित्त का मतलब तो यही हो गया कि जो बंदा है वो खुद के पूरे अंदर बाहर जितने भी उसके विचार हैं उन सबको जान लेना। चित्त का मतलब बहुत विशाल है, किसी पूरे संपूर्ण प्राणी को जानना, ये मतलब लिया जा सकता है। ये तो एक हल्का सा उसका छोटा सा रूटीन हो गया जो आप बात कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि चित्त पे संयम करने से दूसरे का कैसे ज्ञान हो गया है, यहाँ हो भी कैसे सकता है। अब मैम स्क्रीन हाँ जी कंचन जी, स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, रिमूव करिए आपने। यस मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, कि दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। तो मतलब ऊपर के अगर जो सूत्र देखे जाएं कि जब वो जो संस्कार की आप बात कर रही थी, अगर वो जो भी संस्कार अगर गलत है हमारे अंदर और उससे जब हम रहित हो जाते हैं, वो जब छूटने लगते हैं और उतना ही हमारा चित्त शांत और क्या कहते हैं कि निश्चल होने लगता है, तो उससे हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप से मतलब अपने अंदर जो ब्रह्म है या फिर जो ईश्वर तत्व है। और जब हम उससे कनेक्ट होंगे तो वो फिर दूसरों के जो सामने वाला जो भी पर्सन है उसके बारे में परसीव करना या जानना फिर बहुत आसान हो जाता है। मतलब वो जो साइकिक एबिलिटीज बोलते हैं ना, वही तो फिर डेवलप हो जाती है कि जब हम अपने आप से कनेक्ट हो जा रहे हैं, जब हम अपने जो मन है उससे हम अपने कनेक्ट, उसमें जो डिविनिटी है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हम जो अपने आप से कनेक्ट है तो फिर हम सबसे फिर उसी तरीके से कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं सामने वाले से, कि उसमें भी वही ईश्वर है। और उसको जब जानने लगेंगे तो फिर वो शायद, मेरे ख्याल से शायद वो ईजी हो जाता है सामने वाले को कि अंदर की जो चीजें हैं उसको एज इट इज समझ लेना। माइक ऑफ कर लो। हाँ, इसमें ना आप बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे, लेकिन क्या है ना कि महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर खुद के ऊपर भी क्वेश्चन कर दिया है इसमें, क्योंकि और एक चीज ये भी है कि परचित ज्ञानम, ईश्वर तो हम नहीं बन सकते हैं, ठीक है, साधक हम उच्च कोटि के बन सकते हैं, लेकिन परचित्त का ज्ञान कंप्लीटली हम नहीं ले सकते हैं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या उसके, वो कितना पहुंच में है। देखिए जब साधु होते हैं, साधक कहीं कहीं पर जब भी अपनी साधना कर रहे होते हैं ना, अपना आत्मज्ञान की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो उनको जिस दुनिया में, इस दुनिया में या आसपास में जितने भी साधु होते हैं, बेशक वो परिचित ना हो उनके, फिर भी उनका आभास उनको होने लगता है। यानी कि एक दूसरे से वो बातें भी करते हैं अनकॉन्शियस उसमें, और एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं। तो वो भी एक मैंने दुनिया सुनी है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें ना कि ये हमें संस्कार, यहाँ जो हम ऊपर बात कर रहे हैं इसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ऊपर जो हम बात कर रहे हैं कि संयम करने से, इस पर संयम करने से ये हमें मिलेगा, उस पर संयम करने से ये मिलेगा। अब यहाँ पर चित्त पर संयम करने से हमें पर चित्त का ज्ञान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लियर ये नहीं है, आपके अधूरा है सूत्र सारा। इस पर ये कहाँ लिखा है कि अपने चित्त पर संयम करना है या दूसरे के चित्त पर संयम करना है। संयम करना तो लिखा है, और इसने रिजल्ट लिख दिया कि पर चित्त का, यानी कि दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये दो क्वेश्चन इसने छोड़ दिए हैं कि अपने चित्त पर हम संयम करें कि दूसरे के चित्त पर संयम करें, तब जाके हमें दूसरे के चित्त का ज्ञान होगा। ऐसे भी मैम यहाँ पर एक
इंडिविजुअल फीचर की बात कही गई है, जगह जगह मतलब इस पर ध्यान करने से ये सिद्धि मिलेगी। हाँ, इस पर ध्यान इंडिविजुअल है करने ये, से लेकिन अभी चित्त जो कि बहुत ही बारीक और बहुत इम्पोर्टेंट इसका एक घटक है अपना, तो उसमें चित्त पर ध्यान करने से, यानी कि चित्त पर साफ साफ इसमें अपना और पराया तो लिखा ही नहीं है ना। चित्त पर ध्यान करने से यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट में लिखा है कि दूसरे के चित्त पर का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा कि अपने चित्त पर या दूसरे के चित्त पर, ठीक है ना। इसी का आंसर देते हुए 20वें सूत्र में ये कहते हैं महर्षि पतंजलि। 20वें सूत्र में क्या कहते हैं, न च तत् स आलंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। अब दूसरे उसमें इसको इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा क्या है भाई, दूसरे के चित्त का ज्ञान आप कैसे कर सकते हो। अपने चित्त पर तो आप संयम करो, क्योंकि हमें क्या है, अभी उत्कर्षा जी बोल भी रही थी कि जैसे हम साधना करते हैं और आत्मज्ञान की तरफ चलते हैं या आत्म स्वरूप की तरफ चलते हैं, आत्म दूसरा नहीं, आत्म की तरफ चलते हैं, तब हमें चीजों का ज्ञान होने लग जाता है। दूसरा आदमी सामने क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उस चीज को भी हम समझने लग जाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन है ना, किस हद तक हम समझने लग जाते हैं वो भी तो नहीं मालूम है ना, क्योंकि और वो चित्त पर हम अपने, मेन चीज है मान लो समझ भी जाए वो, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन उठ रहा है वो ये है कि किसके चित्त पर ध्यान करें, तब ये हमारी चीज घटित होगी। किसके चित्त पर करें, न च, न का मतलब यहाँ पर नहीं, और च का मतलब और, ये सब जानते हैं। तत्, तत् का मतलब उसका, वो आलंबन, यानी कि जो आधार लिया था उसने, वो, यानी कि दूसरे का जो चित्त है वो हमारा आलंबन कैसे हो सकता है ना। हम आलंबन करेंगे तो अपना ही करेंगे ना। आप आलंबन करोगे तो किसी मूर्ति का करोगे जिसमें कोई सोच विचार की बात नहीं है। आलंबन करोगे किसी अपने गुण का करोगे। आलंबन करके हम अपना ही प्रोग्रेस कर रहे हैं ना। दूसरे के चित्त का आलंबन कर लो, मान लो मैं अपनी फ्रेंड का आलंबन कर लेती हूँ, फिर फ्रेंड के चित्त का आलंबन करूं तो कैसे कर सकती हूँ, वो कहाँ भाग रहा है चित्त उसका, हमें पता ही नहीं है। हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, हम उसकी वृत्तियों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का चित्त की वृत्तियों का हम कंट्रोल कैसे करेंगे। इसीलिए न च तत् स आलंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। ठीक है, तो यहां पर दूसरे का नहीं हुआ, तस्य अविषयी भूतत्वात्, वो हमारा विषय नहीं हो सकता। तस्य मतलब वो, अविषयी हमारा विषय नहीं, मतलब विषय तो होता ना, हाँ उस विषय को कर लो। तो दूसरे का चित्त हमारा आलंबन का विषय कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। डाउट है किसी ये को, हो समझ सकता नहीं है, आप, हैं? ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ पा रहा हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है अभी। हाँ जी। अच्छा, तो ये हुआ ना कि जैसे मान लो कि दूसरे का चित्त है, ठीक है न, एक बार शाब्दिक मीनिंग से देख ले, न च तत्स आलंबनम, और उसका वो, हम उसका आलंबन जो है नहीं ले सकते हैं, तस्य अविषयी, क्योंकि उसका जो विषय है वो हमारा विषय नहीं हो सकता है, उस प्राणी का भूतत्व, ठीक है, उस प्राणी का विषय हमारा विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि जो उसकी मनोदशा है, उसके जो भाव उठ रहे हैं, तो वो सुखी है या दुखी है। देखो सुख दुख भी फेस से पता लग जाता है, उसकी बातों से पता लग जाता है, लेकिन कोई हमें कितना रिफाइंड करके बता सकता है, कुशल भी तो हो सकता है वो। कहते हैं ना कि एक गाना नहीं है कि क्या क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, है ना, ऐसा ऐसा कुछ है। तो मतलब भाव अपने छुपाए जा सकते हैं, तो उसके चित्त का हम सही रूप से विषय नहीं ले सकते हैं, आलंबन नहीं ले सकते हैं उसका। कभी कभी कह भी देते हैं मैम, जब आंखों में आंसू आते हैं तो भाई तिनका गिर गया आंख में। हाँ, जब तिनका गिर गया तो छुपाने वाली बात है ना। तो आप, और सामने वाला अगर बहुत आपका अच्छा दोस्त नहीं है तो वो सच मान लेता है कि ठीक है भाई होगा। तो अगर हम जो ध्यान करने की गहराई में जाएं तो अपने चित्त को तो हम समझ लेते हैं देखो, लेकिन दूसरों के चित्त का समझना और उसका आलंबन लेना,
वो बिल्कुल ही ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। इसीलिए हम जो हमारा किसी का आलंबन है, किसी का चित्त है, उसको हम संयम नहीं कर सकते हैं, उस पे धारणा ध्यान समाधि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे साधकों के चित्त का कैसे हम ध्यान करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे वो किस तरह से कार्य करेंगे, तो इसका मोटा मोटा ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हम उस पचड़े में नहीं पड़ सकते हैं कि भाई उसकी क्या परिस्थितियां चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है ना। तो कुछ क्लियर हुआ कि और इसको दोबारा से करना है एक्सप्लेन? बोलिए बोलिए। उत्कर्षा जी समझ आया थोड़ा क्लियर, मतलब क्या पॉइंट करना चाह रहे थे हम? क्लियर है मुझे। कंचन जी आप कुछ कह रही थी? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है? हाँ मैम, यही है ना कि इसमें हम दूसरे के चित्त का आलंबन नहीं कर सकते। अगर हाँ कुछ तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि 19वें में वो क्या कह रहे थे, 19वें में कह रहे थे कि 19वें में प्रत्यस्य परचित ज्ञानम, यानी कि चित्त पर संयम करने से पर चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब यहां पर इन्होंने जो है ना, इसी का आंसर दिया है महर्षि पतंजलि ने कि प्रत्यक्ष यानी कि चित्त पर संयम करने से हमें दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। तो फिर खुद ही मन में थॉट करके और फिर कह रहे हैं कि दूसरे का जो चित्त है हम उसका आलंबन कैसे ले सकते हैं, उसके विषय को हम कैसे जान सकते हैं, वो तो हमारा विषय ही नहीं है। उसके मन में क्या विचार उठ रहा है, क्या भाव उठ रहा है, वो तो अनस्टेबल है। हम अपने चित्त पर ध्यान करें, आत्मज्ञानी बने तो समझ में आता है, लेकिन दूसरे की तरफ हम संयम करेंगे, धारणा ध्यान समाधि करेंगे। हम आज तो देखिए जो बच्चे हम पैदा करते हैं ना, उन बच्चों के भी चित्त को हम नहीं जान सकते हैं, बताओ। दूसरों का तो बहुत ही दूर की बात है कि उनको हमने फीड एक एक चम्मच से हमने कुछ खिलाया पिलाया बड़ा किया है, उनके भी मन में क्या चल रहा है हम वो भी नहीं जान सकते। जान सकते हैं क्या? बताओ जरा, क्या आप अपने पेरेंट्स को जी सब मैम। बातें बताते हो? नहीं बताते मैम। मैम तो वही चीज है। और जबकि वो तुम्हारे शायद ना, देखो 100% नहीं जान पाएंगे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी को भी वो समझते हैं, तुम्हारे जो बहुत सारी चीजें नहीं कहते हो वो भी समझते हैं वो। ठीक है, लेकिन क्या 100% वो समझते हैं? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि 100% तो नहीं कर सकते। तुम लोग भी जो ना गोलमोल बातें करके उनको फंसा देते होगे। ठीक है।